हाय गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आज का जो हमारा अभी का टॉपिक है दैट इज़ हैप्पी हाइपॉक्सिया। तो पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि 10:30 बजे का आज क्लास नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजंस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कल क्लास कर लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और इसके बाद में इस क्लास के जस्ट बाद में हम लोग दोपहर में 2 बजे मुलाकात करेंगे जहाँ पे अपना क्लास होता है अन अकेडमी पे। तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ आज 10:30 का क्लास नहीं था। थोड़ा सा एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और थोड़ा काम भी था, इस चक्कर में क्लास नहीं है। और ये वाला जो आपका टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसको मैंने 2 दिन पहले देखा था न्यूज़ में, बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आ चुका है, तो मैंने सोचा कि इसको तो अब कवर करना ही पड़ेगा, है ना। देखिए, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हाइपोपॉक्सिया या हैप्पी हाइपोपॉक्सिया। अभी होता क्या है इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम क्या है, एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन। क्लास ये आपका रिकॉर्डेड होता है और डेली सुबह 8:30 बजे जो आपका क्लास होता है वो लाइव सेशन रहता है। तो दोनों ही क्लासेस देख लिया करो जब भी आप चैनल पे आया करो। ओके, चलिए आइए बात करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि WHO ने अभी हाल ही में बोला है कि इंडिया के अंदर जो थर्ड वेरिएंट पाया जा रहा है, इसके ऊपर मैंने आज सुबह ही क्लास ली थी। अगर आपने क्लास नहीं देखा है 8:30 बजे तो आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पे है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो थर्ड वेरिएंट पाया जा रहा है, WHO ने साफ बोल दिया है कि ये जो वेरिएंट है इसको हम इंडियन वेरिएंट का नाम दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले WHO के द्वारा एक नोटिस आया है जिसमें बोला गया है, नोटिस इन द सेंस एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें बोला गया है कि इंडिया के अंदर जो वेरिएंट पाया जाता है ये वेरिएंट अब टोटल 44 कंट्रीज में देखा जा रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से हमारे देश से ये ट्रैवल करते हुए जा रहा है। अब ट्रैवल का मतलब ये तो नहीं है कि हवा में उड़ते हुए जाएगा, पैराशूट तो है नहीं कि ऊपर से कहीं लैंड करेगा। ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर ये होता हुआ नजर आ रहा है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि हाइपोक्सिया होता क्या है और ये जो नया वाला वेरिएंट है किस तरीके से वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, दोनों कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर यह आता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी के अंदर कोविड के सिम्टम्स हैं, तो अब तक ये सिम्टम्स आपको मालूम ही होंगे, जैसे कि छींके आना, खांसी आना, कफ होना, रनिंग नोज होना, फीवर आना, ये सब क्या है, ये सब नॉर्मल आपके कोविड के सिम्टम्स हैं, जस्ट लाइक फ्लू। ओके, लेकिन कोविड को फ्लू से जो अलग करता है वो क्या है, वो है हाइपोक्सिया, यानी कि सांस लेने में दिक्कत। तो अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कुछ समय के बाद में, यानी कि 9 to 10 डेज के बाद में अगर किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसको कोविड हुआ है ना। तो यही तो होता है। तो यहाँ पर ये तो एक तरफ के सिम्टम्स हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सेकेंड वाला म्यूटेंट हमारे देश के अंदर डेवलप करना शुरू किया, उसकी वजह से डायरिया, निमोनिया, ये सब चीज़ें देखने को मिली। लेकिन अब ये जो थर्ड वाला आपको म्यूटेंट देखने को मिल रहा है ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है ज़्यादा, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए और समझिएगा इस बात को। जैसे कि मान लो कि कोई एक पर्सन है जिसको हाइपोक्सिया हुआ। अब आप कहेंगे मैम व्हाट इज हाइपोक्सिया, डरना नहीं, पता चला वहाँ कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो ओ मैम मेरे को तो डर लग रहा है। डरना नहीं है, क्योंकि डरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। हम लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर तो है नहीं, हर एक चीज़ को फेस करना तो आना ही चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, जो हमारा ब्लड है, आपको मालूम है कि जब हम हार्ट की बात करते हैं तो उसमें आपको पल्मोनरी वेन्स, आर्टरीज, ये सब चीज़ें दिखती हैं, है ना। तो जो हमारा ब्लड है ना, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है जब वो कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। अभी आपने देखा था कि DRDO ने कुछ ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह भी डेवलप किए थे जो कि ऑल्टरनेटिव थे, जिसको यहाँ पे छोटी छोटी जगह पे पहुंचाने का काम DRDO ने किया भी था। तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होना। अब नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि जिसको कोविड तो हुआ है, लेकिन पहले वाले म्यूटेंट का जिनको कोविड हुआ है उनको तो 10 दिन बाद में पता चलता है और उसे रिकवर करने में समय लग जाता है, राइट। लेकिन ये वाला जो यहाँ पे हाइपोक्सिया है ये यूजुअली आपको देखने को मिल रहा है यंगर जनरेशन के अंदर। आप कहेंगे कि मैम यंगर जनरेशन में क्यों मिल रहा है, तो देखो इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन, हमने अपने देश के अंदर अभी ये देखा हुआ है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करी जा रही हैं। अब एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आता है वो आप भी जानते हैं, और इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के चलते अगर आप देखें तो यंगर जनरेशन ही तो हमारे घर के बाहर है। अब आप मिंत्रा से ऑर्डर करो, आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो, स्विगी है, जोमेटो है, बैंकर्स हैं, ये सब क्या है, एसेंशियल सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे यंग जनरेशन ही तो बाहर घूम रही है ना।
तो यंग जनरेशन ही तो किसी के कांटेक्ट में आएगी। अभी जो यंग जनरेशन है, जब ये किसी पेशेंट के कांटेक्ट में या फिर जब ये वायरस के कांटेक्ट में आती है तो इनको सबसे ज़्यादा सफ़र देखा जा रहा है। किसकी वजह से? हाइपोक्सिया की वजह से। लेकिन आप कहेंगे कि मैम फिर ये मतलब ये ऐसे समझ लो हैप्पी हाइपोक्सिया फिर है क्या? मतलब एक तो हो गया हाइपोक्सिया और ये हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है? तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अब हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब क्या हो गया? जैसे कि सपोज करिए कि ये गोलू है ना? गोलू, हाँ ठीक है यार, गोलू को ही ले लो। ये गोलू है, ये सपोज करो कि मिंत्रा के अंदर ये एक डिलीवरी बॉय है। ओके, तो ये क्या करता है? चीज़ों को जाके डिलीवर करता है। अब अचानक से क्या हुआ कि इसकी बॉडी में जो थर्ड म्यूटेंट वाला वायरस था वो इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, बट इसको पता नहीं चला। इसको ना तो खांसी आई, ना इसको छींकें आई, ना इसको फीवर आया, इसको कोई भी सिम्टम नहीं हुआ, ना इसको डायरिया हुआ, ना निमोनिया, नथिंग। लेकिन 3-4 दिनों के बाद में ही इसको सीधे सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो गई। इसे बोला जाता है हैप्पी हाइपोक्सिया। आप कहेंगे कैसे? देखिए, होता क्या है यहाँ पर, जो यंगर जनरेशन की बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं, खांसी जुकाम आना, तो इन सब चीज़ों को तो ये झेल ले जाता है। लेकिन जैसे ही इसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होना स्टार्ट होता है तो ये पता नहीं चल पाता और विद इन 5 to 6 days उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि जो पर्सन है, जिस पर्सन की बॉडी के अंदर थर्ड म्यूटेंट जा रहा है, तो वो ऊपर से देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, उसको आप देखोगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कि हाँ इसको कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन 3-4 दिन के बाद में जब उसको सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है तो इसी को कहा जा रहा है हैप्पी हाइपोक्सिया, क्योंकि वो ऊपर से देखने में तो बड़ा खुश दिख रहा है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर ये जो वायरस है, ये जो कोविड का वायरस है, वो उसकी बॉडी के अंदर लंग्स को डैमेज करता जा रहा है और जिसके चलते यहाँ पे उसको आगे चल के सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जा रहा है हैप्पी हाइपोक्सिया। तो ये कॉन्सेप्ट अभी किसके अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है? यंगर जनरेशन के अंदर मिल रहा है। यंगर जनरेशन में ही क्यों मिल रहा है वो मैंने आपको बता दिया, और डायरेक्टली ये क्यों मिल रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप कहेंगे कि मैम ये दोनों तो हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट वाला वेरिएंट, सेकेंड वाला वेरिएंट और थर्ड वाला वेरिएंट, और इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, एक्सेप्टेड। बट नाउ द पॉइंट इज कि ये जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन से फिर हमें बचना कैसे है? देखो यार, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ जो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी, बट हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है ऑक्सीमीटर, क्योंकि जब तक आपके सामने ऑक्सीमीटर नहीं आएगा तब तक आप उस चीज़ को मेजर नहीं कर पाओगे, और जब तक आप मेजर नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन लेवल क्या है। क्योंकि इस कंडीशन में हैप्पी हाइपोक्सिया के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से गिरता है, और जो एक एवरेज होना चाहिए ऑक्सीजन लेवल वो 92 के ऊपर ही होना चाहिए। सेकेंडली, कई बार ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन लेवल को हमें मेंटेन कैसे करना है, तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे कुछ टेक्नोलॉजी बताई जा रही हैं कि जैसे कि आप पेट के बल अगर लेटते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा जाना शुरू होता है, तो उससे भी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब आप कहोगे कि मैम अगर ये सिचुएशन आती है तो पता कैसे चलेगा? देखिए, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको खांसी बुखार जुकाम कुछ भी नहीं हुआ है और अचानक से उसका ऑक्सीजन लेवल कम होना स्टार्ट हो जाए और उसके फेस पे जो उसके लिप्स का कलर होता है या फिर उसकी फेस का जो स्किन का कलर होता है वो अगर हल्का सा ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाइएगा कि उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर कोविड के सिम्टम्स हैं, उसकी बॉडी के अंदर कोविड ऑलरेडी एंटर मार चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। पहले मेरे को लगा कि ठीक है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब शेयर किया जाए, सबने देख लिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी यही नहीं पता है कि कुछ ऐसा भी दुनिया में चल रहा है। हाइपोक्सिया एवरीबडी नोज, बट व्हाट इज हैप्पी हाइपोक्सिया, ये मुझे आपके साथ में शेयर करना था एंड आई डिस्कस इट। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज मैंने WHO वाला पॉइंट भी आपको बता दिया। अब इंडिया वाला जो वेरिएंट है वो टोटल 44 कंट्रीज में देखने को मिल रहा है, इंडिया को मिला दें तो 45 कंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है और ये क्या चीज़ें रहती हैं। मुझे एक बार से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए जो टेक्निक डॉक्टर्स के द्वारा बताई जा रही है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर। और हाँ, एक चीज़ और, सेशन को एक बार से लाइक तो कर ही दीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो बैचेस है बेटा, ये बैचेस के लिए जो आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है ना कि आपको 2 महीने का एक्सटेंशन, 4 महीने का एक्सटेंशन, ये ध्यान रखिएगा ये एक्सटेंशन आपके लिए आज ही तक के लिए वैलिड है। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा,
यूपीएससी बैच में भी आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं और इसके साथ में यूपीएससी लेवल में आपको किताबें वगैरह भी मिलेंगी, बुक्स का कलेक्शन भी मिलेगा। और ये भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि 35% आज ऑफ चल रहा है, यानी कि अभी जो अमाउंट है दैट इज़ कितना है आपके सामने मेंशन्ड है। और ये पूरे 1 साल की फ़ी है। 1 साल की फ़ी मतलब इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, आपका मेंस, आपका इंटरव्यू का सेक्शन, बाकी मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएंगी। तो चाहे आप एसएससी के बैच के साथ में जाओ, चाहे आप यूपीएससी के बैच के साथ में जाओ, कोड विल बी कृति10। बस आप टाइमली इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं 2 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।